हज जे उन मुसलमान भाइयों के लिए एक धार्मिक कर्तव्य है जो कि शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से सक्षम है। उनके लिए ज़िंदगी में एक बार हज जाना मतलब मक्का की यात्रा करना भी ज़रूरी है। तो ये थे 5 सिद्धांत जिन पे इस्लाम जगत खड़ा है। अब कुछ ऐसी बातें जैसे कि आज की भाग दौड़ में, आज की तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी में बहुत सारे मुसलमान भाई कुरान की तिलावत करने से कतराते हैं। तो इसके ऊपर एक छोटी सी बात, एक बार एक बच्चे ने अपनी माँ से एक अजीब सवाल पूछा कि माँ, तुम हर वक्त जब भी पैसे छुपाती हो तो कुरान में क्यों छुपाती हो? तो माँ ने बड़ा अजीब जवाब दिया। वो कहने लगी कि बेटा, आजकल घर में इसको कोई हाथ नहीं लगाता है। बड़ा भारी मैसेज है इसमें कि हमें एक कटाक्ष किया गया है। ऐसे ही मतलब हमें ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम कुरान को हर वक्त पढ़ें और अपने आप को दिशा निर्देश दें, जिससे समाज में हमारा भाईचारा भी बढ़े और संप्रति भी मजबूत हो। एक बार हजरत अली मौला से किसी ने पूछा कि ऐसा क्या है जो हम सब देखते हैं लेकिन अल्लाह नहीं देखते हैं? तो हजरत अली मौला ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। मुस्कुराते हुए कहने लगे, वो है ख्वाब, क्योंकि अल्लाह कभी सोता ही नहीं है। उसके बाद किसी ने हजरत अली मौला से एक सवाल किया कि कुरान में ऐसा क्या है जो कि नहीं लिखा हुआ है? तो उनका जवाब था कि कुरान में दुनिया का सारा इल्म है, सारा ज्ञान है, कुरान में सब कुछ लिखा है, लेकिन उसके अंदर झूठ नहीं लिखा हुआ। तो आज का जैसा माहौल दुनिया में दुनिया में नहीं, खास करके हमारे देश में ही चल रहा है। पिछले 10-12 सालों में जिस तरह हम देख रहे हैं कुछ पाखंडी लोग धर्म का नकली चोला पहन के और कुछ नकली राजनेताओं को अपने साथ मिलाकर देश में जो सांप्रदायिक दंगे फसाद करवा रहे हैं, इसके लिए हमें सचेत रहना चाहिए। किसी भी हाल में वक्त पे भाई तो कोई भी बन जाता है, मजा तो तब आए जब वक्त बदल जाए मगर भाईचारा ना बदले। कहने का मतलब ये है कि जब भी कहीं दंगे फसाद होते हैं या 90% तो करवाए जाते हैं, तो हमारा जो आपसी बोलचाल होता है, आपसी धर्मों में जो एक प्यार होता है, उसमें भी कहीं कमी आ जाती है जो कि नहीं आनी चाहिए। जबकि हमारे भाईचारे में कमी नहीं आएगी तो जिन लोगों ने ये कुछ करवाया होता है वो शर्म से मुंह छुपा लेते हैं और ये दंगे फसाद अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। इस बात को हमें अपने जहन में बैठा कर रखना चाहिए। और इतनी बातें कहते हुए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। असंख्य धन्यवाद। सिंह साहेब जे बक्तव्य दिलेन एकदम हृदय छुए जाওয়ার মতো এবং মঞ্চে গোটা ভারতবর্ষ বসে আছে। আপনার মনে হবে যে এই মঞ্চে আবার গোটা ভারতবর্ষ কি করে বসে আছে? প্রত্যেকটা ধর্মের ধর্মগুরুরা বসে আছে। মুসলিম ধর্মের ধর্মগুরু, খ্রিস্টান ধর্মের ধর্মগুরু, শিখ, বৌদ্ধ সবাই তো উপস্থিত হয়ে গেছে। তাহলে এরাই তো দেশকে সুন্দরভাবে সম্প্রীতির দেশ তৈরি করতে চায়। তাহলে ওরা কারা যারা দেশকে ভাগ করতে চায়? ওরা কি মঙ্গল গ্রহ থেকে এসছে নাকি? আমরা এই সম্প্রীতির ভারতবর্ষ আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। এখন তো মাথায় আর রোদ নেই, তাকবীরের ধ্বনি আসছে কেন? নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। সকলেই মোবাইল লাইটগুলো জ্বালান। গতকালকে আমরা দেখেছিলাম লাইট রয়েছে রাস্তায়, তো ভালোবেসে আমরা বললাম স্টেজটা হলেই হয়ে যাবে। আজকে আর লাইটগুলো নাই। যাই বা হোক, আপনাকে বলি আমাদের লাইট মোবাইলে আছে কি নাই? সব লাইটগুলো নেভাবেন না, লাইটগুলো জ্বালিয়ে রাখেন। কালকে এসে দেখবেন এই রাস্তা পুরো লাইটে ভর্তি হয়ে আছে। কালকে দেখবেন, আজকে নয় কালকে দেখবেন লাইটে ভর্তি হয়ে আছে। যাই হোক, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য।
যে আমরা ভুল করেছি, আমাদের 6:30 পর্যন্ত প্রোগ্রাম, কিন্তু আমরা ভুল করলেও আমাদের প্রত্যেকের মোবাইলে মোবাইলে নয়, অন্তরে অন্তরে যেন লাইট জ্বলে। ঠিক বলছি না ভুল?